हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम इंटीग्रेशन का एक ऐसा मेथड मास्टर करने वाले हैं जो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर मैं प्रॉमिस करता हूं इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये आपको बिल्कुल मक्खन जैसा आसान लगेगा। तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में। जरा इसको देखो, ये है हमारा आज का चैलेंज। एक नज़र में ही आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज या सिंपल सब्स्टिट्यूशन से तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो प्लान क्या है? बस यहीं पर काम आती है हमारी टेक्निक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये रहा हमारा गेम प्लान। हम पहले इस मेथड के पीछे की कोर ट्रिक को समझेंगे, फिर हम 3 मेन टाइप के डिनोमिनेटर्स देखेंगे जो आपको मिलेंगे और उनके कॉन्स्टेंट्स ए, बी और सी कैसे फाइंड करने हैं। उसके बाद हम एक पूरा प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और फाइनली एक रीकैप और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ रैप अप करेंगे। इसके एंड तक आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, ये पार्शियल फ्रैक्शंस आखिर हैं क्या? इसके कोर आइडिया को समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं। इसे सोचो कि ये एक ग्रुप चैट ट्रिक है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को तोड़ने के लिए। इमेजिन करो कि एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन px अपॉन qx एक केओटिक व्हाट्सएप ग्रुप चैट जैसा है जहां सब एक साथ बात कर रहे हैं। कुछ समझना बहुत मुश्किल है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का काम है इस शोर भरे ग्रुप चैट को सिंपल वन-ऑन-वन डायरेक्ट मैसेजेस यानी डीएम्स में तोड़ना और हर एक डीएम को हैंडल करना, यानी हमारे केस में इंटीग्रेट करना बहुत बहुत आसान है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम इस मेथड को रैशनल फंक्शंस के लिए ही यूज करते हैं। एक रैशनल फंक्शन बस कोई भी फंक्शन होता है जो p ऑफ x अपॉन q ऑफ x के फॉर्म में हो, जहां p ऑफ x और q ऑफ x दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। सिंपल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करने से पहले आपको हमेशा चेक करना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। अगर न्यूमरेटर p ऑफ x की डिग्री डिनोमिनेटर q ऑफ x की डिग्री से कम है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम रेडी हैं। अगर नहीं तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपको पहले लॉन्ग डिवीजन यूज करना ही पड़ेगा। ये स्टेप कभी मत भूलना। ओके, अब आते हैं मेन पार्ट पर। हम इन फ्रैक्शंस को असल में ब्रेकअप कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं और ये सब डिनोमिनेटर qx के फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। चलो इस ब्रेकिंग अप का रूल बुक देखते हैं। ये टेबल आपकी मास्टर गाइड है। इसमें 3 मेन केसेस हैं जो आपको दिखेंगे। केस 1, अगर डिनोमिनेटर में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं जैसे x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी, तो हम उसे सिंपल फ्रैक्शंस के सम में तोड़ते हैं, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी। केस 2, अगर कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है जैसे x माइनस ए स्क्वायर्ड, तो उसकी हर पावर के लिए एक टर्म चाहिए, तो आपके पास होगा a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए स्क्वायर्ड। और फाइनली केस 3, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो उसका न्यूमरेटर एक लीनियर टर्म होगा जैसे bx प्लस c। तो हमने फॉर्म सेट कर लिया, पर हम इन कॉन्स्टेंट्स a, b और c की वैल्यूज कैसे फाइंड करें? यहां से शुरू होती है असली डिटेक्टिव गिरी। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करने के 2 मेन मेथड्स हैं। पहला है x की स्ट्रेटेजिक वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना, आमतौर पर वो वैल्यूज जो कुछ टर्म्स को 0 बना दें। ये अक्सर बहुत फास्ट होता है। दूसरा मेथड है x स्क्वायर्ड x और कांस्टेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेशन के दोनों साइड्स पर इक्वेट करना। लेकिन एक प्रो टिप ये है, सबसे स्मार्ट अप्रोच अक्सर दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। और सिंपल नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स के लिए एक शॉर्टकट भी है जिसे कवर अप ट्रिक कहते हैं, जो आपको कांस्टेंट सेकंड्स में फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। इसका एक वर्जन हम अपने मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त यूज भी करेंगे। ठीक है, थियरी बहुत हो गई। अब टाइम है जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अप्लाई करने का और उस बॉस लेवल प्रॉब्लम को टैकल करने का जो हमने शुरू में देखा था। लेट्स गेट टू इट। स्टेप 1 है सही फॉर्म सेट करना। हमारे डिनोमिनेटर को देखें तो एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 स्क्वायर्ड और एक डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है x प्लस 3। तो हमारे रूल बुक के हिसाब से फॉर्म होगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर्ड प्लस c अपॉन x प्लस 3। स्टेप 2, कॉन्स्टेंट्स फाइंड करना। पहले हम पूरी इक्वेशन को ओरिजिनल डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो, अगर हम x इज इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a और c वाले टर्म्स 0 हो जाते हैं, जिससे हमें सीधे b की वैल्यू मिल जाती है -5/2। बिल्कुल वैसे ही अगर हम x इज इक्वल्स टू -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a और b वाले टर्म 0 हो जाते हैं और हमें c की वैल्यू मिल जाती है -11/4। कितना सिंपल था, है ना? स्टेप 3, अब बस से b बचा है। इसके लिए हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे।
हमारी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है। राइट साइड में एक्स स्क्वायर टर्म्स ax स्क्वायर और cx स्क्वायर से आ रहे हैं। इससे हमें इक्वेशन मिलती है a + c = 0। क्योंकि हमें c की वैल्यू पहले से पता है जो कि -11/4 है, तो हम a के लिए सॉल्व कर सकते हैं जो है 11/4। एंड वे डन। स्टेप 4, हम a, b और c की वैल्यूज को वापस उनके फॉर्म में डाल देंगे। और ये देखो, हमारा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल अब 3 सिंपल इंटीग्रल्स के सम में ट्रांसफॉर्म हो गया है। इस पूरी प्रोसेस का यही गोल था। स्टेप 5, चलो अब इन सिंपल डीएम्स को इंटीग्रेट करते हैं। dx/x+1 का इंटीग्रल होता है log ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+1। dx/x+1 स्क्वायर्ड का इंटीग्रल है -1/x+1 और dx/x+3 का इंटीग्रल है log ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+3। बस हमें अपने कॉन्स्टेंट्स को इंक्लूड करना याद रखना है। इजी। अब हम सब कुछ कंबाइन कर देते हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करके लॉग वाले टर्म्स को ग्रुप कर सकते हैं। और ये रहा द फाइनल आंसर। और हाँ, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी +c ऐड करना कभी मत भूलना। तो हमने उस चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। ये मेथड अब आपके मैथ्स टूलकिट में एक नया सुपर पावर है। चलो इस इंटीग्रेशन सुपर पावर का एक क्विक रिकैप करते हैं। ये रहा 5 स्टेप गेम प्लान। पहले चेक करो कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। फिर डिनोमिनेटर को पूरी तरह फैक्टराइज करो। रूल बुक यूज करके सही फॉर्म लिखो। डिटेक्टिव बन के कॉन्स्टेंट्स फाइंड करो। और आखिर में हर सिंपल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट कर दो। बिल्कुल सिंपल और सिस्टमैटिक है। लेकिन सावधान, कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जिनसे बचना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए लॉन्ग डिवीजन यूज करना मत भूलना। हमेशा रूल बुक से सही फॉर्म यूज करना। रिपीटेड फैक्टर्स के लिए कोई भी टर्म मिस मत करना। और कॉन्स्टेंट्स फाइंड करते वक्त अपने अलजेब्रा में बहुत केयरफुल रहना। इस पूरे मेथड का सार इस एक लाइन में है। पार्शियल फ्रैक्शंस एक इम्पॉसिबल दिखने वाले इंटीग्रल को कई आसान इंटीग्रल्स में बदल देता है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही पावरफुल इंटीग्रेशन टेक्निक सीख ली है। प्रैक्टिस करते रहिए और अब जब आप इस तरह के प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आप डरेंगे नहीं, आप उन्हें सॉल्व कर देंगे। ऑल द बेस्ट।